गाइस मैं धुरंधर मूवी अभी तक 2 बार देख चुका हूँ क्योंकि इस मूवी में इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड एक ऐसा सच है जो हमें बहुत पहले पता होना चाहिए था। और मैं बेट लगा सकता हूँ जो लोग आज इंडियन रुपी की वैल्यू पे डिबेट करते हैं उन्हें इंडिया के फेक करेंसी टेररिज्म के इस चैप्टर के बारे में बिल्कुल कुछ आइडिया ही नहीं हो। 2014 से पहले इंडिया के पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे। इसी वजह से आरबीआई ने अपने बैंक नोट्स का पेपर फॉरेन कंपनीज से आउटसोर्स करता था। उनमें से एक यूके बेस्ड कंपनी थी जिसका नाम था डेलारियो। अब ध्यान से सुनना, डेलारियो सिर्फ एक ब्रिटिश वेंडर नहीं थी। 1949 में जब पाकिस्तान ने अपनी प्रिंटिंग प्रेस कॉरपोरेशन बनाई, उसमें से 60% स्टेक पाकिस्तानी गवर्नमेंट का था एंड 40% स्टेक था डेलारियो कंपनी का। ये सब जानते हुए भी यूपीए गवर्नमेंट ने डेलारियो के कॉन्ट्रैक्ट्स बार बार रिन्यू किए। डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि आरबीआई को लगभग 95% बैंक नोट्स पेपर फॉरेन सप्लायर से लेना पड़ता था। फिर आता है असली क्लाइमैक्स साल 2010 में। इंडिया में फेक इंडियन करेंसी का सर्कुलेशन लगभग 400% तक बढ़ गया। नेपाल बॉर्डर के पास जब आईएसआई लिंक्ड फेक करेंसी नोट्स पकड़े गए और उन्हें आरबीआई के ओरिजिनल बैंक नोट से कंपेयर किया गया तो डिफरेंस पहचानना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही हो गया था। इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ एक कॉमन लिंक सामने आया जो कि था डेलारियो कंपनी। जब कंपनी से सवाल पूछे गए तो डेलारियो ने ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट किया कि उनकी कंपनी के एम्प्लॉयज ने ही इंडियन करेंसी के सिक्योरिटी पैरामीटर्स कॉम्प्रोमाइज किए और टेस्ट सर्टिफिकेट्स फॉल्सिफाई और टैंपर किए। तो रिजल्ट क्या हुआ? 2010 के एंड तक इंडिया के पास लगभग 2000 मेट्रिक टन की फेक इंडियन करेंसी थी। इतनी ज्यादा कि ओरिजिनल इंडियन बैंक नोट्स गोदामों में पड़े सड़ रहे थे। 2010 में कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, लेकिन सवाल ये था, क्या सप्लाई सच में रुक गई थी? फिर आया 2016 का पैनामा पेपर स्कैंडल। उसमें यह सामने आया कि डेलारू कंपनी ने अपनी शेल कंपनीज और सब्सिडरीज के थ्रू इंडियन एजेंट्स को लगभग 15% कमीशन दिया ताकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी जीत सके। और ये सब हो रहा था उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर की एकदम नाक के नीचे। मतलब हम इंडियन इकोनॉमी को स्ट्रांग नहीं कर रहे थे, हम उन लोगों की जेबें भर रहे थे जो इसी पैसे से इंडिया में टेररिज्म फंडिंग कर रहे थे। 2014 में जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो इस स्कैम को फ्लैग ऑफ किया गया और 2016 में डीमोनेटाइजेशन लाया गया ताकि फेक करेंसी सिस्टम से एकदम बाहर निकाली जा सके, एक नई ज्यादा सिक्योर इंडियन करेंसी इंट्रोड्यूस की जा सके। अब सवाल आपसे है, क्या सिर्फ एक ये मूवी की स्टोरी है या इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा अनटोल्ड ट्रूथ है? तो गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। जय हिंद।